मेरी अम्मा को जब मेरी शादी का ख्याल आया तो कहने लगी कि लड़की मैं गरीब घर की ही लाऊंगी। मुझे ये बात अम्मा की बिल्कुल भी समझ नहीं आती थी। हम खाते पीते घराने से ताल्लुक रखते थे और मैं खुश शक्ल भी था। फिर मेरी अम्मा मेरी शादी एक गरीब लड़की से ही क्यों करवाना चाहती थी? मेरा रिश्ता तो एक अच्छे खानदान में बआसानी हो सकता था। एक बार मैंने अम्मा से पूछ लिया कि इन्हें गरीब घराने की लड़की क्यों चाहिए, तो कहने लगी कि ऐसी लड़कियां नखरे कम दिखाती हैं और घर बसाती हैं। बहरहाल मुझे अम्मा की ये बात समझ तो नहीं आई, लेकिन मैं कौन सा पहले किसी लड़की को पसंद करता था। इसलिए जिस लड़की को अम्मा ने मेरे लिए पसंद किया, मैंने भी इसके सामने सर झुका दिया। शादी की रात ही मैंने अपनी बीवी को देखा था और अपनी अम्मा को दाद दी। वो 20 साल खुश शक्ल खूबसूरत लड़की थी, इतनी ही कम गो और बाहया। बहरहाल सकीना से शादी करके मैं बेहद खुश था। मुझे अपनी वालदा की बात सवा आने दुरुस्त लगी थी। सकीना तो वाकई ऐसी थी कि मुंह में जबान ना हो। मैंने आज तक इसे अपनी माँ के सामने उफ कहते हुए भी नहीं सुना था। हालांकि मेरी माँ सख्त मिजाज किस्म की खातून थी और हर चीज में नुक्ता चीनी करना इनकी आदत है। अच्छे भले खाने में भी वो 100 नुक्स निकाल लेती थी। मैं तो शादी से पहले घबराता रहता था कि अगर मेरी बीवी भी जबान की तेज हुई तो मेरी माँ की इस किस्म की नुक्ता चीनी की आदत को देख कर घर में हंगामा खड़ा कर देगी। लेकिन सकीना ऐसी ना थी। मेरी जिंदगी तो बड़ी पुरसुकून थी। मैं अम्मा की किसी बात पे इख्तिलाफ नहीं करता था। एक बार सकीना ने मुझसे अम्मा की शिकायत करना चाही। मैंने फौरन से सख्ती से टाल दिया। मैंने कहा कि खबरदार, तुमने मेरी माँ के खिलाफ एक लफ्ज भी मेरे कान में भरा। तो मेरा लहजा इतना गजबनाक था कि वो सहम सी गई थी। इससे मुझसे कुछ नहीं कहा था और जुबान पर जैसे चुप सी लग गई थी। शादी के चंद माह गुजरे थे कि अम्मा को अपने पोते का ख्याल आने लगा था। कहने लगी कि अब तक मुझे मेरी बीवी उम्मीद से नहीं हुई। ये बात सुनकर मैंने तअज्जुब से अम्मा की तरफ देखा। मैंने कहा कि अम्मा, इसमें मेरा और सकीना का भला क्या इख्तियार है? ये तो अल्लाह की मर्जी है। वो कहने लगी कि अच्छा तरह समझा दे, सकीना को मुझे सिर्फ पौधा चाहिए। मैं सकीना को क्या समझाता? मैं खुद पढ़ा लिखा था। इतना तो मुझे भी मालूम था कि बेटा या बेटी का हो जाना तो इंसान के इख्तियार में नहीं है। बहरहाल मैंने अम्मा से कुछ नहीं कहा और इस बात में सर हिला दिया। लेकिन इसके बाद ही जैसे जैसे वक्त गुजरने लगा और सकीना उम्मीद से ना हुई, अम्मा के ताने तशने शुरू हो गए। एक रोज अम्मा मुझसे कहने लगी कि मैंने दाई को दिखाया है, तेरी बीवी मुझे बांझ लगती है। तभी कहती हूँ कि मुझे उम्मीद नहीं कि ये मुझे पोता देगी। शादी को 1 साल गुजरा था कि अम्मा ने सकीना के खिलाफ मेरे कान भरने शुरू कर दिए थे। बार बार यही कहती रहती कि ये औरत बांझ है, जल्दी से इसको अपनी जिंदगी से निकाल दे। मैं इस बेचारी को क्या कह सकता था? आज तक इसने ना तो मेरे सामने जुबान खोली थी और ना ही कभी कोई शिकायत की थी। दूसरे रोज मैं इसे एक हकीम के पास ले गया। इसने भी कुछ दवायात दी, चंद माह का इलाज बताया था। चंद माह सकीना ने बाकायदगी से दवा खाई थी, एक दफा का भी नागा नहीं किया था। लेकिन जब इसे कुछ नहीं हुआ तो मैं फिर हकीम के पास ले गया। जो बात इसने मुझे कही थी, मैं तो हत्थे से उखड़ गया था। कहने लगा कि मुझे तो लगता है कि इलाज की जरूरत तुम्हारी बीवी को नहीं, तुम्हें है। फिर एक पर्चे पे 2-4 टेस्ट लिखकर कहने लगा, ये करवा लो, मुझे शक है कि मसला तुझ में है, तेरी बीवी में नहीं। ये बात तो मेरी मर्दानगी पर बहुत गहरी चोट थी। हम गैरतमंद मर्द कहाँ ये सब कुछ बर्दाश्त करते हैं? औलाद ना हो तो कोई भी ये नहीं कहता कि मर्द के लिए कुछ मसला होगा। सिर्फ औरत को ही इस बात का निशाना बनाते हैं। मैंने हकीम के सामने ही वो पर्चा फाड़ा और वहीं फेंक दिया। मैंने कहा कि ये क्या बकवास की है? तूने मैं सही हूँ और मुझे में किसी किस्म का कोई ऐप नहीं है। समझे, अगर तुझसे इलाज नहीं होता तो साफ बता दे। मैं अंदर ऐप निकालने की जरूरत नहीं है। मेरे गलसे को देखकर वो हकीम कुछ घबरा गया। मैंने बीवी का हाथ पकड़ा और इसको घर ले आया। जब यह बात मैंने अम्मा को बताई तो अम्मा भी गुस्सा करने लगी। कहने लगी कि वो हकीम तो वैसे भी पागल है। इसे ही कहते हैं कि मेरा गबरू जवान बेटा तो माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक ठाक है। अब तो मैं तेरी शादी जरूर करवाऊंगी। जैसे ही तेरा बेटा हुआ तो सबसे पहले इस हकीम को जाकर दिखाऊंगी। 2 साल हो गए थे हमारी शादी को, लेकिन अभी तक औलाद की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। मेरी माँ ने कहा कि अब बहुत हो चुका, मैं चंद माह में ही तुम्हारी दूसरी शादी करवा दूंगी, सकीना को तलाक दे दूंगी। मैं सकीना को छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन अपनी माँ के सामने मेरी जबान नहीं खुलती थी। ये सुनकर सकीना रोते हुए मेरे सामने और अम्मा के सामने हाथ जोड़ने लगी। कहने लगी, खुदा के लिए मुझे तलाक मत देना।
मैं आप लोगों के घर में एक नौकरानी बन के जिंदगी गुजार दूंगी, जो कहेंगी वही करूंगी, लेकिन खुदा के लिए मुझे तलाक देकर मेरे घर मत भेजो। मेरी छोटी बहनों का रिश्ता नहीं होगा। लोग कहेंगे कि एक बहन घर उजाड़ कर वापस आ गई है तो दूसरी भी कैसे घर बसाएगी। सकीना के आंसू देखकर और सिसकियां सुनकर मेरा दिल भिज कर रह गया था। वो हाथ जोड़े घुटनों के बल मेरी माँ के सामने बैठी थी। मैंने कुछ हिम्मत दिखाई और दोनों बाजुओं से इसे पकड़ के खड़ा किया। मैंने कहा कि तुम बेफिक्र होना, मैं दूसरी शादी करूंगा तो ना ही मैं तुम्हें तलाक दूंगा। मेरी बात सुनकर मेरी माँ ने मुझे घूर कर देखा। मैंने कहा कि अम्मा, आप बेशक इसका जो मर्जी इलाज करवाएं, मैं आपको नहीं रोकूंगा, ना मना करूंगा, लेकिन ना तो मैं इसको छोड़ सकता हूँ ना ही दूसरी शादी करूंगा, क्योंकि आज तक इसने मुझे किसी किस्म का शिकायत का मौका नहीं दिया। मैं इस पर यह जुल्म कभी नहीं कर सकता। मेरी जुरात शायद मेरी माँ को पसंद नहीं आई थी। बार बार मुझे गुस्से से घूरे जा रही थी। मैंने सकीना का हाथ पकड़ा, इसे घर में ले आया और वो अभी तक हिचकियों से रो रही थी। मेरे दोनों हाथ पकड़ कर कहने लगी कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा मान रख लिया। अगले रोज मेरी माँ ने मुझसे बात नहीं की। मैं जब भी इनसे बात करता वो रुख बदल लेती। मैंने जमीन पर बैठ के इनके पाँव पकड़ लिए। मैंने कहा कि अम्मा, खुदा के लिए मुझसे नाराज ना हो, लेकिन मैं बीवी को छोड़ नहीं सकता। 2-4 दिन अम्मा ने मुझे बात नहीं की। मैंने अम्मा की बहुत मिन्नत से मदद की। 4 दिन बाद अम्मा ने इस शर्त पे मेरी बात मानी कि जैसे मर्जी सकीना का इलाज करवाए, मैं बीच में नहीं बोलूंगा, और अगर 1 साल के अंदर अंदर सकीना उम्मीद से ना हुई तो मैं दूसरी शादी जरूर करूंगा। अम्मा को इस बात पर एतराज ना था कि मैं इसे तलाक दूं। कहने लगी कि वो किसी फालतू सामान की तरह घर के कोने में बैठी रहेगी, और खबरदार, जो तूने इसे कभी मुझे पर अहमियत देने का सोचा भी। तो ये सुनकर मैं खामोश हो गया था। माँ की नाफरमानी भी मैं नहीं कर सकता। मेरी माँ ने फिर सकीना को मुख्तलिफ आमलों को दिखाया। अब मुझे हर वक्त सकीना के गले में तावीज़ पहने हुए नजर आने लगे थे। रात देर तक वो जय नमाज पर बैठी वज़ाइफ करती रहती थी। कभी तावीज़ जलाती थी तो कभी धूड़ियाँ बांधती थी हाथों पे, कभी मेरे पैरों पे। जो मेरी माँ कहती थी सकीना वो सब कर रही। कभी कभी तो इसकी हालत देखकर मुझे इस पर तरस आने लगा था। बेचारी औलाद की खातिर क्या कुछ नहीं कर रही थी, लेकिन इसके बाद भी वो उम्मीद से ना हुई। 6 माह गुजरे गए। अब तो सकीना की रंगत पीली पड़ने लगी थी। उससे बार बार कहती है कि 4 माह बाद भी मुझे औलाद ना हुई तो क्या सच में आप दूसरी शादी कर लेंगे? क्या वाकई मुझे खुद से दूर करेंगे? क्या मैं एक मुलाजमा की तरह इस घर के कोने में पड़ी रहूंगी? मैं इसके सवालों को भला क्या जवाब दे सकता था। बेबसी से था कि मैं मजबूर हूँ, अम्मा की बात को टाल नहीं सकता। बस तुम दुआ करो कि तुम जल्दी से उम्मीद से हो जाओ, हमारे यहाँ बेटा हो जाए, बस सारे मसले हल हो जाएंगे। इन्हीं दिनों मेरी वालों के किसी पड़ोसी ने यह बताया कि हमारे साथ वाले गांव में एक हामिल बाबा रहता है, जो बेऔलाद औरतों का ऐसा इलाज करता है कि लाजमी बेटा ही करती है। ये सुनना था कि मेरी माँ के चेहरे पर चमक उभर आई। अम्मा सकीना और मुझे इस हामिल के पास ले गई। इसके पास तो लोगों का तांता सा बंधा हुआ था। इसका छोटा सा सहन कच्चा कच औरतों और मर्दों से भरा पड़ा था। एक कोने में हम दोनों भी बैठ गए। वो आमिर साहब जो भी थे कमरे में थे। एक छोटा सा कमरा था, या दोनों मियाँ बीवी जाते और 5 मिनट बाद मुस्कुराते हुए वापस आ जाते। काफी तवील इंतजार के बाद हमारी बारी आई थी। जैसे ही हम आमिर के पास गए, अम्मा भी साथ थी। सकीना बेहद खूबसूरत किस्म की औरत है, जिसने चादर से अपना चेहरा छुपा रखा था। न जाने क्यों मुझे इस आमिर का हुलिया कुछ अजीब व गरीब सा लगा था। इसने काले रंग का चोला पहन रखा था। गले में मोटे दानों की तस्वीरें, दोनों हाथों की उंगलियों में अंगूठियां पहनी हुई थी। आंखें ना जाने किस जज्बे के तहत सुर्ख थी। जैसे ही हम इस आमिर के सामने बैठे, इसने एक बार फिर से नजर सकीना पर डाली थी। न जाने क्यों मुझे ये सब देखकर बुरा लगा था। फिर कहने लगा, बोलो बीबी, क्या मसला है? मेरी माँ कहने लगी, मेरी बहू भांज है। ये कहकर इसने सकीना की तरफ देखा, जो कि तेजीब से बैठी हुई थी। वो आमिर पूछने लगा कि कितना अरसा हो गया शादी को। जवाब मेरी माँ ने दिया था। कहने लगी कि पूरे 2 साल हो गए, लेकिन औलाद की कोई उम्मीद नजर नहीं आती। हमने आपकी बड़ी तारीफें सुनी है। हम दोनों गांव से आए हैं। ये बात मुझे बेचैन कर रही थी, वो ये थी कि इस शख्स की नजर मुसलसल सकीना के चेहरे पर गई। हालांकि इसने आधे से ज्यादा चेहरा छुपा रखा था, बस इसकी आंखें ही नजर आ रही थी। मगर इसके बावजूद वो आमिर ना जाने की इसके चेहरे पर क्या खोजने की कोशिश कर रहा था। मैंने आमिर साहब को अपने घर जाने में मतवजा किया और बोला कि बाबा, कि आप इसके पास इसका कोई इलाज है? मेरे बुलाने पर आमिर ने फौरन मेरी जानब हड़बड़ा कर देखा।
اس کے ماتھے پہ فوراً بل آئے۔ غصے سے کہنے لگا کہ میں تمہاری بیوی کے چہرے پہ کچھ کھوج رہا تھا۔ وہ وجہ جاننے کی کوشش کر رہا تھا جس کی وجہ سے ابھی تک اس کی کود سونی ہے، مگر جذباتی لڑکے تم نے میرا عمل خراب کر دیا۔ میں حیرت سے عامل کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ میں نے تو صرف انہیں ہی بلایا تھا، مگر اگلے ہی پل انہوں نے مجھ سے 2-4 سوال کیے اور پھر اپنے پاس پڑی ہوئی کینچی کو اٹھایا۔ کہنے لگے کہ اس کینچی سے اپنے کچھ بال کاٹ کر مجھے دے دے۔ میں خاموشی سے اس کا کہہ مانتا جا رہا تھا۔ میں نے اپنے کچھ بال کاٹ کر ان کے ہاتھ میں دیے تو پھر میری بیوی کی جانب متوجہ ہوئے۔ کہنے لگا کہ اب اپنی بیوی کے چند بال کاٹ کر مجھے دے دے۔ میری بیوی فوراً میرے چہرہ دیکھنے لگی کیونکہ وہ چادر میں تھی اور ایسے میں سر کے بال اتارنے کے لیے اسے اپنے چہرے سے نقاب ہٹانا پڑتا تھا، مگر فوراً میری ماں آگے بڑھی، اس نے میری بیوی سکینہ کی چادر کو اتار دیا اور ایک جھٹکے سے اس کے چہرے سے نقاب اتارا۔ پھر اگلے ہی پل اس کی چٹکیا کو آگے کر کے بابل کاٹ کر عامل بابا کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ یہ سب کچھ 2-10 سیکنڈ کے بیچ ہوا تھا، مگر عامل بابا کی نظریں تو میری بیوی پر ہی ٹک چکی تھی۔ انہوں نے وہ بال لیے اور پھر دونوں بالوں کو یکجا کر کے اپنے سامنے ایک چاندی کے برتن میں رکھ دیا۔ کہنے لگے کہ میں اب تم لوگوں کو کچھ تعویذ دوں گا، وہ تم لوگوں کو کھانے ہوں گے۔ کچھ ایسے عمل بتاؤں گا جسے روز کرنا ہوگا، اسے تم لوگ یقیناً اولاد پالو گے۔ میں بغور عامل بابا کی ہر بات سن رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے ہمارے وہ کاٹے ہوئے بال آگ لگا کر جلانا شروع کر دی۔ جیسے ہی ان کو آگ لگ گئی تو عامل بابا نے بالوں کی وہ راکھ اٹھائی اور اسے تعویذوں میں بھرنا شروع کر دیا۔ راکھ تعویذوں میں بھرنے کے بعد اس پر ایک سرخ ڈوری سے گھڑا لگا دیا اور پھر کہنے لگے کہ یہ ہر رات آپ لوگوں نے کیوے میں ملا کر پینا ہے۔ میں نے وہ تعویذ لے کر اپنے پاس رکھ لی تو عامل بابا ایک بار پھر میری بیوی کی جانب متوجہ ہو اور کہنے لگا کہ یہاں میرے قریب آ کر بیٹھے، میں تم پر دم کرنا چاہتا ہوں۔ یہ دم تم نے ہر جمعرات کو میرے پاس آ کر کروانا ہوگا تاکہ تم پر جو بھی سایہ اور برے اثر ہیں وہ اتارے جا سکے۔ میری بیوی عامل بابا کے سامنے جا کر بیٹھی تو اس نے اپنا ہاتھ میری بیوی کے سر پہ رکھا۔ نہ جانے کیا فرق پہ پھونکنے لگا۔ میں نے نوٹ کیا کہ ہم سے پہلے جتنے بھی لوگ آئے تھے وہ زیادہ سے زیادہ 5 یا 10 منٹ اندر دینے کے بعد باہر جا رہے تھے، مگر ہمیں تو یہاں بیٹھے ہوئے 40 منٹ ہو چکے تھے۔ یہ بابا تو ہمیں باہر بھیجنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے ہمیں کچھ تعویذ دیے اور کہنے لگے کہ یہ تعویذ مغرب کے بعد جلانے ہیں اور جلا کے اس کی راکھ اپنے سر پر ملنی ہے تاکہ جو بھی برا سایہ ہے وہ تم لوگوں کے سر سے ہٹ سکے۔ اس کے بعد اس نے مسکرا کر میری بیوی کی جانب دیکھا اور پھر وہاں سے جانے کو کہا۔ ہم تینوں وہاں سے چلے آئے۔ سارے رستے میں وہ خاموش رہا۔ گھر آ کر اما سے کہنے لگا کہ یہ آپ کیسے انسان کے پاس ہمیں لے کر گئی تھی، یہ کیسا عمل تھا، اس نے کچھ بھی اچھا پڑھ کر دم نہ کیا۔ وہ تو یہ بال کھانے کو کہہ رہا ہے، وہ نہ جانے تعویذوں کو جلا کر راکھ سر پہ ملنے کو کہہ رہا تھا۔ بلا ہم یہ سب کیسے کر سکتے ہیں؟ تو میری ماں نے فوراً تنبیہی انداز میں کہا کہ وہ برے ہیں، انہوں نے یہ سارا عمل سیکھ رکھا ہے، وہ بہتر جانتے ہیں، تمہیں زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں، بس جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہ تم کرتے جاؤ۔ مجبوراً اماں کی خاطر خاموش ہونا پڑا۔ وہ بالوں کی راکھ ہم دونوں میاں بیوی کھاتے رہے۔ ایک ہفتہ گزرا تو پھر وہ دن آیا۔ میری بیوی کی طبیعت کچھ بوجھل سی لگ رہی تھی۔ کہنے لگی کہ میرا بالکل بھی جی نہیں چاہتا کہ اس پیر بابا کے پاس جاؤں، وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھتا ہے، مگر امی کی خوشی کی خاطر جانا ضروری تھا۔ میں ایک بار پھر اپنی بیوی کو لے کر وہاں چلا گیا۔ اس بار پھر انہوں نے کچھ ایسے ہی عجیب و غریب سے عمل کیا اور پھر ہمیں تعویذ سے ڈوریاں کھانے اور جلانے کے لیے دی۔ 2 ماہ گزر چکے تھے مگر ابھی تک کوئی امید کی کرن نظر نہیں آئی تھی۔ اس بار میں نے امی سے کہا کہ اگر اس بار بھی اس نے یہی سب دیا تو ایک دفعہ میں وہاں نہیں جاؤں گا۔ اس بار جب ہم عمل بابا کے پاس گئے تو میری ماں اسے کہنے لگی کہ 2 ماہ سے آپ کے پاس آ رہے ہیں مگر ابھی تک میری بہو کوئی خوشخبری نہ ملی۔ عامل بابا مسکرا اٹھے، کہنے لگے کہ ابھی تک میرا علاج پورا نہیں ہوا، علاج کا اصل مرحلہ تو ابھی رہتا ہے، وہ کرنے کے بعد ہی تمہارے ہاں بچوں کی کریا گنجی۔ اس کے بعد جو کچھ عامل بولا وہ سن کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ میں وہیں پر غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا کہ نہیں، میری بیوی ایسا کچھ بھی نہیں کرے گی۔ مگر میری ماں نے فوراً مجھے ڈانٹ ڈپٹ دی اور کہنے لگی کہ خبردار، جو عامل بابا کے ساتھ کوئی بھی بدتمیزی کی تو تم جانتے نہیں یہ کیا کچھ کر سکتے ہیں، خاموشی سے بیٹھے رہو، جو وہ کہہ رہے ہیں وہ سنو۔ عامل بابا نے ہمارے سامنے ایک بچے کو پتلا رکھا تھا جو ایک کپڑے کا بنا ہوا تھا۔ اس سے ہمارے سامنے رکھ کر کہنے لگے کہ تمہاری بیوی کو میں ایک خاص ورد بتاؤں گا،
इसे वो विक्त लगातार करना होगा और फिर रात के ठीक 11 बजे इसे को पुराने कब्रिस्तान में छोड़कर आना होगा। सारी रात वो मेरी बताएगी कि बच्चे की कब्र के करीब बैठकर एक वक्त कटी रहेगी, तो फिर जब सुबह के 3 बजे वो इस कब्र को थोड़ा सा खोद कर इस पुतले को वहां दफन करेगी, इसके बाद तुम लोगों के घर खुशखबरी आकर ही रहेगी। मेरी बीवी हमारे खौफ के कांपने लगी। फिर माँ के आगे हम मजबूर थे। मेरी बीवी के हाथ कपा रहे थे। इस आमिल के हाथ से वो पुतला ना लिया, मगर मेरी अम्मी ने फौरन इस पुतले को झपट लिया। वो कहने लगी कि आज रात जरूर सब कुछ हो जाएगा। हम लोग वापस घर आ चुके थे। मेरी बीवी मेरा बाजू पकड़े सहमी हुई रो रही थी। कहने लगी कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी, मुझे तो कमरे में अंधेरे से डर लगता है, भला मैं अकेली कब्रिस्तान में कैसे जाऊंगी। मैंने भी अम्मी को मना करना चाहा, ऐसा कुछ नहीं करेंगे, इससे सिर्फ और सिर्फ मेरी बीवी की जान को ही खतरा हो सकता है और कुछ भी नहीं। मगर मेरी अम्मी ना मानी। कहने लगी कि ये हर हाल में वहाँ जाएगी, जाकर ये काम करेगी। मैंने जब अम्मी से जबान दराजी की तो कहने लगी कि अगर इसने मुझे पोता देने की खातिर ऐसा ना किया तो मैं अभी जहर खाकर अपनी जान दे दूंगी। मजबूरन अम्मा की खातिर मुझे बीवी को कब्रिस्तान भेजना पड़ा। रोती मगर मैं सर झुकाए खड़ा था और इससे वादा किया कि मैं जैसे ही सुबह के 3 बजे आकर इसे ले जाऊंगा। मेरी माँ मैं इसे कब्रिस्तान छोड़ आई। वो रोती रही, मगर मेरी माँ के आगे इसकी सिसकियाँ और आंसू कोई अहमियत ना रखते थे। मेरी माँ बड़ी खुश कहने लगी कि देखना अब तो हर हाल में खुशखबरी आएगी आएगी आएगी। मैं अपने कमरे में आ चुका, मगर एक पल को भी मेरी आंखें बंद ना हो सकी। जब भी नींद हावी होती अपनी आंखें बंद करता तो मुझे मेरी बीवी याद आने लगती। बमुश्किल कुछ घंटे गुजरे थे कि मेरे दिमाग में अजीब सी आंधियां चलने लगी। आधी रात के वक्त कब्रिस्तान में अकेले कुछ भी तो हो सकता था। मैं कैसे अपनी बीवी को वहां तनहा छोड़ आया। मुझे रह रह कर इसकी याद सताने लगी और फिर अपनी माँ को गुस्सा आने लगा। भला कौन औरत थी जो पोते की खातिर अपनी बहू को इतना रुला रही थी। जितनी भाग दौड़ हम ये पीर बाबा और डॉक्टर हकीमों के लिए कर रहे थे, इतनी ही तवक्कुआत अगर हम अपने रब की जात के साथ लगा देते तो यकीनन अब तक वो हमारी गोद में औलाद भी दे चुका होता। बेशक वो आजमाता है कि ये इसकी आजमाइश थी जिस पर हम लोग पूरा ना उतर सके। मेरा ज़मीर मुझे झंझोड़ रहा था। मेरे वजूद में एकदम खून में जोश मारा तो पूरा वजूद पसीने से शराबोर होने लगा। मैं उठकर बैठ गया। मेरा दिल पूरी शिद्दत से धड़क रहा था। इस वक्त रात के 2 बज रहे थे। मैंने इसी पल अपनी मोटरसाइकिल निकाला और घर से जाने लगा। मोटरसाइकिल की आवाज़ मेरी माँ ने सुन ली तो फौरन कमरे से बाहर आई। कहने लगी कहाँ जा रहे हो, अभी तो टाइम पूरा नहीं हुआ। मगर मैंने माँ की बात का जवाब दिए बगैर घर से बाहर निकल गया। कब्रिस्तान में पहुंचा तो अरसों अंधेरा था। मैं बुलंद आवाज में अपनी बीवी को आवाजें देने लगा, मगर इसने कोई जवाब न दिया। मैंने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई, आगे बढ़ने लगा। दिन कंधे में भराए थे कि मुझे कब्रिस्तान में एक बच्चे की कब्र के करीब मेरी बीवी बेहोश पड़ी मिली। इसके साथ हाथ में वो पुतला था। वो बेहोश थी। इसे यूं बेहोशी की हालत में देखना उठाने लगा, मगर वो बेहोश हो चुकी थी। खौफ के मारे इसकी रंगत सफेद पड़ चुकी थी। वो बिल्कुल ठंडी हो चुकी थी। मुझे डर लगने लगा कि अपनी बीवी को उठाया और अस्पताल ले गया, जहाँ पर डॉक्टर ने कहा कि ये शदीद खौफ की वजह से बेहोश हो चुकी थी। इनका ब्लड प्रेशर बहुत लो है। सुबह तक मेरी बीवी ठीक हो चुकी थी। मैंने इससे माफी मांगी और बोला कि मुझे माफ कर दो। जाने अनजाने में मैं भी माँ के साथ मिलकर तुम पर ये ज्यादतियां करता रहा। तुमने तो कभी पलट कर जवाब न दी, मगर हम तुम पर जुल्म पे जुल्म करते रहे। मेरी बीवी तो इतने बड़े दिल की मालिक थी कि फौरन मुझे माफ कर दिया और मैं मजीद शर्मिंदा होकर रह गया। इतनी अच्छी बीवी के साथ मैं कैसे इतने सालों से बुरा रवैया कर रहा था, अपनी अम्मी की बातों में आ रहा था। हालांकि यहाँ पर अगर मेरी अम्मी के यही मिजाज की कोई लड़की आ जाती तो घर का शहजादा बिखरा पड़ा रह जाता। बीवी को घर लेकर आया तो मेरी माँ गुस्से से चिल्लाने लगी। मेरी बीवी पर हाथ उठाने के लिए आई तो मैंने अम्मा का हाथ पकड़ लिया और बोले का बस, बहुत बर्दाश्त कर लिया। मेरी बीवी को आप हाथ तक नहीं लगाएंगे और ना ही अब मजीद कोई इलाज होगा। मुझे ऐसी औलाद चाहिए ही नहीं। आपको तो शुक्राने की नफल पढ़नी चाहिए कि इतनी अच्छी बहू आपको मिली जो आपके हर जुल्म सितम बर्दाश्त करती रहती। मुझे ऐसी कोई औलाद नहीं चाहिए। अगर नसीब में होगी तो मिल जाएगी, वरना मैं और सकीना ऐसे ही खुश हैं। मेरी माँ मेरे मुंह से ये सुनकर तो जैसे बुत बन चुकी थी। इतने ही रोज मुझसे बात ना की। मुझे एक बार फिर मेरी बीवी के बारे में भड़काने की कोशिश की, मगर इस बार मैं इनकी बातों में आने वाला नहीं था। मजबूरन खुद ही इन्हें ठीक होना पड़ा।
ان کا رویہ دھیرے دھیرے سکینہ کے ساتھ ٹھیک ہوتا چلا گیا، کیونکہ اب میں سکینہ کا شوہر اس کے ساتھ اس کی ڈھال بن کر کھڑا تھا۔ جب شوہر بیوی کے ساتھ ہو تو کسی کی جرات ہوتی ہے جو اس کے خلاف کچھ بھی بول سکے۔ چند ماہ بعد میری بیوی کی طبیعت خراب ہوئی، ہم اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے تو وہ حاملہ تھی۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے حسین تھا۔ میری بیوی نے اس کے بعد جنوں بچوں کو جنم دیا تھا، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ ہماری زندگی کو خوشیوں سے بھر چکے تھے۔